डॉक्टर संदीप पंड्या, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, करियर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं चेंज के बारे में। दूसरों को चेंज नहीं करें, खुद में बदलाव लाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, चेंज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सबको चेंज अच्छा लगता है। आप देखें, लास्ट 25 साल में दुनिया में भी बहुत सारा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। वो जमाना था जहां लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, मोबाइल आए, स्मार्टफोन आए, और इस बदलते जमाने में जो बदल नहीं पाया वो खत्म भी हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बजाज स्कूटर, फिएट, एम्बेसडर, नोकिया, सैमसंग, राजदूत, HMT वॉच, बहुत सारे एग्जाम्पल। चेंज की जब हम बात करते हैं तो हम सबको चेंज अच्छा लगता है। दोस्तों, हमें रोज नया खाना चाहिए, नई सब्जी चाहिए। एक होटल में खाना खाया तो हम दूसरी होटल पसंद करेंगे, चेंज चाहिए हमें। मोबाइल का इस मॉडल यूज किया, हम दूसरी बार वो मॉडल नहीं लेंगे, हम दूसरा मॉडल लेंगे। घड़ी का एक मॉडल यूज किया, हम दूसरा मॉडल लेंगे। हम सबको चेंज अच्छा लगता है, लेकिन हम सबको चेंज अच्छा लगता है दूसरे लोगों में, दूसरी चीजों में। हमें खुद में बदलाव अच्छा नहीं लगता है। अपनी एक गलत आदत हम सुधार के बताए तो मैं मानूंगा कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। देखिए, हर एक में एक खराब आदत होती है। आप खुद जानते हैं कि वो आदत खराब है, बदलना भी चाहते हैं, फिर भी बदल नहीं पाते, क्योंकि खुद को बदलना ही बहुत बड़ा पेन है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, आपके घर में आपके बीवी बच्चे जो आपके अधीन है, वो भी आपके मुताबिक 100% नहीं चलते। आप जिसके संतान है, उस माँ बाप के मुताबिक आप भी 100% नहीं चले। हर व्यक्ति अपने मुताबिक चलना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जीना चाहता है। तो हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, विलिंगनेस जरूर क्रिएट कर सकते हैं। बदलने के लिए हम विलिंगनेस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, लेकिन हम दूसरों को बदल नहीं सकते। हम आदमी को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद चेंज होना नहीं चाहता। हम सिर्फ मदद कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, विलिंगनेस जगा सकते हैं। हम आदमी को चेंज नहीं कर सकते। आदमी तभी चेंज होता है जब वो खुद बदलना चाहता है। इसलिए कई बार आपने जीवन में देखा होगा कि आपको एक चीज के लिए परिवार ने बोला, पत्नी ने बोला, मित्रों ने बोला, दूसरों ने बोला, आपने वो तब तक चेंज नहीं किया जब तक आपने खुद नहीं चाहा, और जब आप खुद ने चाहा तो आपको समय नहीं लगा। तो आदमी को तब तक चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद चेंज नहीं होना चाहता। हम दूसरों को नहीं बदल सकते। लाइफ में, हर की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है। और यदि मैं आप सबको पूछूं तो आप सब भी बोलोगे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगी जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम है। और यदि मैं पूछूं कि इसका कारण क्या है, तो बेसिकली 3 चीजें मिलती है जब कारण पूछा जाता है। तब पहला कारण है उसका कि सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस, ऐसे संजोग ऐसे होते हैं जो हमें तनाव देता है। दूसरा कारण है उसका इवेंट्स, ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें तनाव देती है। भाई, घर में कोई बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो हमें स्ट्रेस देती है। और तीसरा कारण यह है, जो सबसे बड़ा कारण है, कि दूसरे व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जो हमारे तनाव का कारण बन जाता है। उसका कम्युनिकेशन, उसका व्यवहार, उसका बर्तन, उसका कार्य, जो हमें तनाव पैदा करता है। ये 3 प्रमुख कारण माने गए हैं कि स्ट्रेस के ये कारण है। और आपके भी स्ट्रेस का आप देखोगे तो उसी में से कुछ मिलेगा। अब ये तीनों कारण में आप देखिए, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते दोस्तों।
सिचुएशन या संजोग की हम बात करें, वो हमारे हाथ में नहीं है। भाई कोई बोलता है मुझे गरीब घर में जन्म क्यों दिया, ये एक संजोग है, ऐसा क्यों हुआ, अब ये हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम बदल नहीं सकते। या मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटित हुई, तो हम बोले कि भाई जाओ और उस घटना को चेंज कर दो, नहीं, हम नहीं कर सकते। संजोग को भी हम चेंज नहीं कर सकते, और यही स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। और पर्सन को तो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, पति को पूछो क्या प्रॉब्लम है, तो बोले पत्नी का स्वभाव थोड़ा ठीक हो जाए तो हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं। पत्नी को अकेले में जाके पूछो, वो बोलेगी कि नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम तो पति में है, उसको यदि स्वभाव थोड़ा ठीक हो जाए तो हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉस सबॉर्डिनेट के बीच प्रॉब्लम है, बॉस को पूछो क्या प्रॉब्लम है, सबॉर्डिनेट का एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं। और सबॉर्डिनेट को पूछोगे तो बोले प्रॉब्लम तो बॉस में है, वो चिल्लाना बंद कर दे छोटी छोटी बातों में तो प्रॉब्लम नहीं है। वर्कर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, मैनेजमेंट को पूछो तो मैनेजमेंट कहेगा कि वर्कर्स जानते नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, कोई अच्छे ट्रेनर को बुलाओ, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराओ, उनको पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा है। कोई अच्छे ट्रेनर को बुलाते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, अंत में फीडबैक लिया जाता है, तो वर्कर्स बोलते हैं साहब बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, लेकिन हमें ये लगता है कि इस प्रोग्राम की हमसे ज्यादा मैनेजमेंट को जरूरत है। अब ये तीनों केस में दोस्तों देखें, और हर केस में देखें, हर व्यक्ति चाहता है यदि दूसरा चेंज हो जाए तो मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम या स्ट्रेस है, आप भी यही मानते हो, यदि दूसरी चीज मेरे मुताबिक चलने लगे तो मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरी चीजों को खुद के मुताबिक चलाना चाहता है, और वही स्ट्रेस या प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। तो आज मैं 2 कीज आपको देना चाहता हूं जीवन में, इससे आपको खुशियां भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, और मन की शांति भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसका की नंबर पहला है दोस्तों, लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज। जिस चीजों को हम नहीं बदल सकते, यदि स्वीकार कर ले तो हमारे जीवन का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, कुदरत की बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आदमी उससे स्ट्रेस ग्रसित हो जाता है। बारिश का मौसम है, कहीं बाहर जाना था, इंपॉर्टेंट काम था, अचानक बारिश आ गई, आदमी स्ट्रेस ले लेता है, ये कहां से आ गया। या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर जो आपको अनुकूल नहीं आती है, गवर्नमेंट ने बनाई, उसके कारण आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। यदि हम जो चीजों को नहीं बदल सकते उसको यदि हम स्वीकार कर ले, हमारा स्ट्रेस चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो चीजें नहीं बदल सकते एक्सेप्ट करें। और दूसरा रूल है इसका कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि दूसरों को हम नहीं बदल सकते, हम न सिचुएशन को बदल सकते हैं, न इवेंट्स को बदल सकते हैं, न दूसरे लोगों को बदल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? दोस्तों यही एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं। यदि हम दूसरों को बदलने की अपेक्षा छोड़ के पूरा फोकस खुद को कैसे बदल सकते हैं उस पर करेंगे, तो देखो सारे प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस हमारा दूर हो जाएगा। आज हम देखते हैं समाज में बच्चे माँ बाप को चाहते हैं कि अपने मुताबिक चले, और माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे मुताबिक चले, और इसी चक्कर में जब दोनों में से कोई चेंज होना नहीं चाहता तो फिर अलग होना पड़ता है। आप देखो एक ही सोसाइटी में 2 माँ बाप और बच्चे रहते हुए मैंने देखे, पति पत्नी में भी यही है, पति चाहता है पत्नी बदल जाए, मेरे मुताबिक चले, पत्नी चाहती है पति मेरे मुताबिक चलना चाहिए, और वो जब नहीं हो पाता है तो फिर आखिर में डिवोर्स होता है। समाज में कितने सारे केस है, आपने देखे दोस्तों। तो हम दूसरों की अपेक्षा छोड़ के मैं कैसे बदल सकता हूं, वो यदि हम देखें तो देखिए जीवन में खुशी मिलेगी हमें, और दूसरों की लिमिटेशंस एक्सेप्ट करना सीखे। परिवार में तो खास पत्नी, माँ बाप, बच्चे, हर एक की लिमिटेशंस होती है, बॉस, सबॉर्डिनेट,
और उस लिमिटेशन से हम एक्सेप्ट कर ले तो मेरे ख्याल से देखो स्ट्रेस नहीं आएगा। हम एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं वो इसी तरीके से चलना चाहिए, वो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरों को नहीं, खुद को बदले, ये बहुत बड़ा मंत्र है। लेकिन यहां दो क्वेश्चंस खड़े होंगे दोस्तों। कोई ये कहेगा कि यदि हमारे फैमिली मेंबर है, बच्चे हैं हमारे, ये हमारा सबॉर्डिनेट है, जहां हमारा दायित्व बनता है उनको बदलने का, उनको सही रास्ते पे ले जाने का, तब क्या करें? क्या उनको भी कहना छोड़ दें वो बदलते रहेंगे, वो गलत रास्ते पे चलते हैं? नहीं दोस्तों, इस केस में मैं ये बोलूंगा कि आपको प्रयत्न जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका दायित्व बनता है, आपके बच्चे हैं, आपका सबॉर्डिनेट है, आपको उनको सही रास्ता दिखाना आपका फर्ज है। लेकिन यदि नहीं बदलते हैं तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको डिफरेंट रास्ते अपनाने चाहिए। कई बार आप बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, दूसरा कोई बोलता है तो समझ में आता है, टीचर कहता है तो वो बात जल्दी से समझते हैं। तो हम दूसरे रास्ते अपनाते जाए, लेकिन बिना थके, बिना स्ट्रेस लिए, जहां हमारा दायित्व बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरी कंपनी में मुझे पॉजिटिव चेंज लाना है, क्योंकि इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो वहां मैं क्या करूं? यहां पर भी दोस्तों मैं ये बोलूंगा, यहां आपका दायित्व बनता है चेंज लाने का, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यहां कंपनी के लिए तो खास मैं बोलूंगा कि हमारे जैसे बिजनेस कोच है जो सिस्टम्स डेवलप करते हैं, सिस्टम बनाए और कंपनी सिस्टम के मुताबिक चालू हो। आप बदलने का प्रयास करेंगे तो काम नहीं बनेगा, आप सिस्टम को लाने का प्रयास करें कि जो बदलाव लाएगी, जैसे सरकार भी कानून बनाती है और कानून के मुताबिक वो सिस्टम को एस्टैब्लिश करती है। एक एक बंदे को अपन चेंज करने जाएंगे और स्ट्रेस लेंगे तो वो स्ट्रेस हमारे शरीर पे सबसे ज्यादा असर करता है दोस्तों। मैंने कहीं देखे हैं, कई ओनर्स, भाई आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन आप स्ट्रेस के कारण आपकी खुद की हेल्थ पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, तो उसका क्या फायदा है दोस्तों? इसके बदले तो हम सिस्टम को लाए तो देखिए आप चेंज भी ला पाएंगे और स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये दो कीज है कि जो चीजें नहीं बदल सकते उसको स्वीकार कर ले, और दूसरा कि दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करें, खुद को बदलने की कोशिश करें, और जहां पर भी पॉसिबल है सिस्टम बनाए, कानून बनाए जो चेंज को ला सके। लेकिन यदि नहीं आ पा रहा है आपके कहने के बावजूद तो स्ट्रेस नहीं। दोस्तों इतना याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम जीवन में और खुशियों के साथ जी पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। Thank you very much.